हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है मुनस्यारी जो बहुत प्यारा लग रहा है, बादलों से ढका हुआ है। बादल चारों ओर छाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और आज है रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस जो रक्षाबंधन है, इस पे 2 शब्द बोलूँगी। हमारी खुशी जो हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन क्या होता है और इसे क्यों मनाते हैं, इसके बारे में कुछ। चलो खुशी। ठीक है। मेरा नाम खुशी बनते है, जो मैं मुनस्यारी से हूँ। आज आप पहले आप मुनस्यारी पहले से रही हैं ना, बचपन से। हाँ। तो आप मुनस्यारी के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कैसा है। तो पहले तो आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनस्यारी जो है एक ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादातर यहाँ पे पंचाचूली को देखने के लिए आते हैं, जो अभी ढगा हुआ है। यहाँ पे कोई है दोस्तों, पंचाचूली। अभी ये बादलों से ढका हुआ है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी जिस दिन बादल हटे होंगे। पंचाचूली, अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये पंचाचूली नाम क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पे 5 चोटियाँ हैं। माना जाता है कि यहाँ पे पांडव आए थे, तो यहाँ पे 5 चोटियाँ हैं जो अभी ढकी हुई हैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा इस पहाड़ में रहती है। हालांकि अब थोड़ा बहुत यहाँ क्लाइमेट चेंज होने लग गया है, तो थोड़ा बहुत गल गई है। इसको हिमनगरी के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ से थोड़ी दूर पे ही मुनस्यारी पड़ता है, और पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी इसी की वजह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है बर्फ़ भी पड़ती है। अब तो बहुत कम आती है, मुनस्यारी तो के उससे कहा जाता है जी। हाँ, तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को। रक्षाबंधन जो है ना, ये शुरू हुआ था। पौराणिक कथा बताऊँ तो मैं आपको, जब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण के हाथ से खून बह रहा था, तो श्री कृष्ण को द्रौपदी जी ने अपने हाथ की जो साड़ी थी वो फाड़ के लगाई थी। तब से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है। और इस दिन माना जाता है कि भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है, तो इसलिए बनाया जाता है। और कलावा भी बांधा जाता है भाई के हाथों में। बहनें बड़े, जिसे राखी बोलते हैं, जिसे राखी कहते हैं। तो बहुत ही उल्लास के साथ इसे बनाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से उमंग रहती है कि रक्षाबंधन आएगा तो बहनें हाथ में राखी बांधती हैं, और कुछ ना कुछ उस दिन भाई गिफ्ट देता है, जिसे हम तोहफा कहते हैं। तो इस दिन इसीलिए बनाया जाता है, जो द्रौपदी जी ने उनके उंगली में जो वो बांधी हुई थी साड़ी, तो उस दिन से विख्यात होता है कि रक्षाबंधन इसको नाम दिया गया है। भाई बहनों की रक्षा करता है। आजकल बहुत से लोग हैं जो ये रक्षाबंधन के त्यौहार का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसको गलत वे में ले रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, कहीं किसी को मार दिया जाता है, कहीं किसी का बलात्कार किया जाता है। तो कोलकाता का जो केस हुआ था, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा। अगर आपको मुझसे इसमें थोड़ी भी गलती होती है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। सबकी बहनें एक ही हैं, और भारत देश कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। तो भारत हमारी माता है, तो उसमें जितनी भी माता बहनें हैं उनको अपनी ही बहनें समझें, और जो रोड में घूमती हैं उनको भी अपनी बहनें समझें। उनको गलत नज़रों से ना देखें। और जैसा ये केस हुआ है, ये मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये दोबारा आप इसमें उनके लिए जस्टिस, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कीजिएगा, और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, ऐसा आप करिएगा। और मुझे इतना ही कहना था कि आप लोग भी दूसरों की बहनों को गलत नज़रों से ना देखें। अब जैसे आपकी बहन है, वैसे ही वो भी किसी की बहनें हैं, तो किसी के साथ ऐसा ना करें, गलत व्यवहार ना करें, सबसे अच्छे से बोलें। किसी ना किसी, कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, कभी आपकी बहनों के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे ना करें। और सभी बहनों को, भाइयों को सभी बहनों की
इज्जत करनी चाहिए। और ये रक्षाबंधन में सबसे बड़ा तोहफ़ा यही होगा कि हमें जो भी हमारे समाज में वायलेंस बढ़ रहा है इसे कम करा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की सेफ्टी की जाए और सबको एक ही दर्जा दिया जाए और जो ये केस हुआ है दोबारा ना हो। और यही मुझे आपसे कहना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि खुशी ने क्या बोला। ये छोटी सी बच्ची है जिसके विचार इतने बड़े हैं। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस देश में जो चल रहा है वो ना चले। रक्षाबंधन इसलिए होता है कि कोई भाई अपनी बहन की रक्षा करे। तोहफ़ा गिफ्ट उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है जितनी बड़ी होती है बहन की रक्षा। तो आप अपनी बहन के साथ साथ सबकी बहन की रक्षा करें और सबको अपनी बहन जैसा सोचें। और दोस्तों, दूसरी की बहन के लिए गलत बर्ताव ना करें। आप जैसा दूसरे की बहन के लिए करोगे वैसा ही आपके लिए बहन के लिए भी होगा, ये आप सोचिए। तो थैंक यू गाइस।